नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 7 जून सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। आयुष्मान कार्ड धारकों की बढ़ेगी परेशानी, इन बीमारियों का अब प्राइवेट अस्पतालों में नहीं मिलेगा इलाज। हरियाणा में प्राकृतिक और जैविक खेती को मिलेगा बढ़ावा, इन किसानों को मिलेंगे 20,000 रुपए। मुख्यमंत्री मेवात छात्र प्रतिभा सम्मान योजना की शुरुआत। नूंह में सीएम ने कई विकास कार्यों को दी मंजूरी, खेल स्टेडियम और लाइब्रेरी भी बनेगी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, दिल्ली से गुरुग्राम होकर राजस्थान जाने वाली ट्रेनें रहेंगी रद्द। यात्रा करने से पहले जान लें ये रिपोर्ट। गुरुग्राम स्थित IMT मानेसर जाने वालों को ट्रैफिक जाम से मिलेगा छुटकारा। दादी सती चौक पर बनेगा नया फ्लाईओवर। हरियाणा में CET का फर्जी पोर्टल बनाने वाले गिरफ्तार, 2 फतेहाबाद और कुरुक्षेत्र से तो वहीं 4 यूपी के। हरियाणा SSC ने पोर्टल बंद कराया, अकाउंट हुआ फ्रीज। हरियाणा के पानीपत शहर में बनेगा देश का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, कार्बन उत्सर्जन में आएगी भारी कमी। गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर में 12 जून से लगेगा आषाढ़ मेला, बताएंगे दर्शन करने का समय। झज्जर जिले के 29 गांव के पास 1 करोड़ रुपए इनाम जीतने का मौका, सरकार की इस योजना का उठाना होगा फायदा। लोन सस्ते होंगे, RBI ने ब्याज दर 0.50% घटाई, EMI में मिलेगी राहत। और हरियाणा SSC ने युवाओं का भ्रम दूर किया, कैटेगरी बदलने के बाद भी मिलेगा उच्च अंकों का लाभ। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ के असर से वीरवार को प्रदेश के 10 जिलों में बारिश हुई। इसके अलावा 1 से 2 जगहों पर ओले भी गिरे। इसके असर से मौसम खुशगवार भी रहा और लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई दिखाई दी। मगर शुक्रवार से तापमान में बढ़ोतरी होनी शुरू हो चुकी है। वहीं मौसम विशेषज्ञों की माने तो 8 जून को एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, लेकिन इसके प्रभाव से बारिश की संभावनाएं काफी कम है। अब 12 जून तक तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होगी और यह 45 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। 12 जून को सक्रिय होने वाले विक्षोभ को अरब सागर के साथ साथ बंगाल की खाड़ी से भी नमी मिलेगी। इसके असर से प्रदेश के GT बेल्ट एरिया में बारिश की ज्यादा संभावना रहेगी। हरियाणा में किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। CM नायब सिंह सैनी ने राज्य में प्राकृतिक खेती के रकबे को बढ़ावा देने के लिए गुरुग्राम और हिसार में प्राकृतिक और जैविक मंडियों की स्थापना की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि हिसार मंडी में प्राकृतिक और जैविक तरीकों से उगाए गए फलों और सब्जियों और गुरुग्राम मंडी में गेहूं, धान और दाल जैसे उत्पादों की आपूर्ति होगी। CM नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्राकृतिक खेती के उत्पादों की ब्रांडिंग और पैकेजिंग के लिए प्रत्येक किसान को 20,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक और जैविक खेती के तरीकों से उगाए गए उत्पादों के लिए उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण के तहत एक समिति का गठन किया जाएगा। इसके अलावा प्राकृतिक और जैविक खेती से उत्पन्न उत्पादों की जांच के लिए अलग से प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी, जिसका किसानों को निःशुल्क यानी फ्री में लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में जो किसान सरकारी या फिर पंचायती भूमि पर प्राकृतिक खेती करेंगे, उन्हें प्राकृतिक खेती योजना के तहत कच्चे माल के भंडारण और प्रसंस्करण के लिए उपयोग किए जाने वाले 4 ड्रम खरीदने पर प्रति किसान 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। इसके अलावा देसी गाय की खरीद पर 30,000 रुपए की सब्सिडी का लाभ भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत की 10% भूमि या फिर कम से कम 1 एकड़ जमीन विशेष रूप से प्राकृतिक खेती के लिए आरक्षित की जाएगी और यह भूमि केवल भूमिहीन किसानों को नीलामी के माध्यम से आवंटित की जाएगी। दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़ में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत शुक्रवार को पाली गांव में किसान महासभा का आयोजन किया गया। महासभा में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह व विधायक कंवर सिंह शामिल हुए। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि किसान महासभा के आयोजन का मुख्य उद्देश्य साल 2047 तक देश को विकसित बनाना है। किसी देश का किसान व युवा मजबूत होने पर ही वह देश विकसित हो पाएगा। यह महासभा पूरे देश में 29 मई से लेकर 12 जून तक चलेगी। उन्होंने कहा कि किसान की आमदनी दोगुनी करना भाजपा सरकार का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि महासभा के माध्यम से किसान सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीमों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि किसान अपनी आमदनी को बढ़ा सकता है। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि किसान ड्रिप सिंचाई प्रणाली का प्रयोग करें, जिससे पानी का भी सही इस्तेमाल होता है और पैदावार भी अच्छी होती है। महासभा में कृषि विज्ञान केंद्र से आई अधिकारियों ने बताया कि किसानों को फसलों में नैनो यूरिया व DAP का प्रयोग सही मात्रा में करने की पूरी जानकारी दी। इसी प्रकार पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने किसानों को भेड़, बकरी, भैंस व गाय पर दी जा रही सब्सिडी के बारे में भी जानकारी दी। किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना व प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मेरा पानी मेरी विरासत आदि योजनाओं के बारे में भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक नई स्वास्थ्य योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को निःशुल्क यानी फ्री में कैशलेस उपचार की सुविधा मिलती है। रोहतक के उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने योजना की जानकारी देते हुए बताया कि घायल व्यक्तियों को 7 दिन तक 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। यह सुविधा नागरिकता, पहचान, बीमा या फिर सामाजिक स्थिति के भेदभाव के बिना सभी को उपलब्ध होगी। योजना के तहत पूरे भारत के चिन्हित निजी और सरकारी अस्पतालों में यह सेवा दी जाएगी। दुर्घटना की स्थिति में 112 एम्बुलेंस सेवा या फिर नजदीकी पुलिस थाने को सूचित किया जा सकता है। सिविल सर्जन डॉक्टर रमेश चंद्र आर्य ने नागरिकों से अपील की है कि दुर्घटना के मामलों में घायलों को तुरंत नजदीकी अधिकृत अस्पताल पहुंचाएं। जिले में सूचीबद्ध अस्पतालों के अलावा सभी प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर प्राथमिक उपचार की सुविधा उपलब्ध है। योजना का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को तत्काल जीवन रक्षक उपचार देकर मृत्यु दर को कम करना है। नूंह में सीएम नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री मेवात छात्र प्रतिभा सम्मान योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब 10वीं व 12वीं में 90% से अधिक अंक लाने वाले सामान्य व अन्य वर्ग के बच्चों को अब 51,000 रुपए प्रति छात्र राशि मिलेगी। वहीं अनुसूचित जाति यानी कि SC वर्ग के बच्चों को 1,11,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बच्चों को बेहतर शैक्षणिक माहौल प्रदान करने के लिए भी योजनाबद्ध तरीके से कदम उठाए जाएंगे। नायब सिंह सैनी शुक्रवार को मेवात विकास बोर्ड की 31वीं बैठक में पहुंचे थे। इसमें उन्होंने कई विकास कल्याणकारी योजनाओं को मंजूरी दी। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज मेवात शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ विकासात्मक स्वरूप में भी हर क्षेत्र में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। सीएम नायब सिंह सैनी ने बैठक में निर्णय लिया कि मेवात क्षेत्र में चल रहे राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल का संचालन शिक्षा विभाग के तत्वाधान में चल रहा है। अब उनका सुपरविजन मेवात विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गाँव आकेडा में यूनानी मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए नई टेंडर प्रक्रिया करते हुए जल्द निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि फिरोजपुर झिरका में मेवात मॉडल कॉलेज का निर्माण कार्य भी जल्द शुरू कराया जाएगा। वहीं गांव छपेड़ा में ड्राइविंग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान की भवन निर्माण प्रक्रिया इसी साल यानी अक्टूबर महीने से शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि मेवात में शहीद हसन खां मेवाती के नाम से संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। नूंह जिला मुख्यालय पर 13.5 करोड़ रुपए की लागत से खेल परिसर का निर्माण कार्य करने को बैठक में मंजूरी दी गई है। तो वहीं नूंह में ऑडिटोरियम का निर्माण करने, तावड़ू ब्लॉक में स्वयं सहायता समूह की स्वयं सेविका महिलाओं के लिए हुनर हाट की स्थापना करने, मेवात मॉडल स्कूल फिरोजपुर झिरका में बालिका छात्रावासों में 2 ट्रांजिट छात्रावास की स्थापना करने की स्वीकृति भी दी गई। नूंह जिला मुख्यालय पर 200 बच्चों की क्षमता वाली लाइब्रेरी का निर्माण भी किया जाएगा। तो वहीं जिला की फिरोजपुर झिरका, पुनाहाना व तावड़ू उपमंडल में 100 बच्चों की क्षमता वाली लाइब्रेरी का निर्माण करने के साथ ही जिला के 5,000 से अधिक आबादी वाले बड़े गाँव में 50 बच्चों की क्षमता वाली लाइब्रेरी का निर्माण भी किया जाएगा। सीएम नायब सिंह सैनी ने बताया कि मेवात क्षेत्र के जो युवा व्यावसायिक कोर्स, तकनीकी, पर्यटन, पैरामेडिकल व PhD पाठ्यक्रम में दाखिला लेंगे, उन्हें मेवात विकास बोर्ड की ओर से 75,000 रुपए प्रति वर्ष या फिर शिक्षण शुल्क का 75% जो भी कम होगा लाभ दिया जाएगा। इसी प्रकार MBBS के लिए 1,25,000 रुपए प्रति वर्ष अथवा वास्तविक शिक्षण शुल्क जो भी कम होगा वह दिया जाएगा। संयुक्त पात्रता परीक्षा यानी CET के लिए आवेदन चल रहे हैं। इसी बीच हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने आवेदकों के लिए एक और बड़ा फैसला लिया है। सरकारी विभागों और बोर्ड निगमों में भर्ती के लिए CET में रिजर्व कैटेगरी के युवाओं की श्रेणी बदलने के बावजूद उन्हें उच्चतम अंकों का लाभ दिया जाएगा। हरियाणा HSSC ने युवाओं में भ्रम को देखते हुए स्थिति साफ कर दी है। आयोग का कहना है कि साल 2022 में आयोजित CET और 2025 में आयोजित होने वाली CET में मिले उच्चतम अंकों के आधार पर युवाओं को अगले चरण के लिए आमंत्रित किया जाएगा। राज्य सरकार ने पिछले दिनों रिजर्वेशन में कोटा लागू करते हुए अनुसूचित जातियों यानी SC को 2 भागों में विभाजित किया जाएगा, जिनमें से पहली कैटेगरी वंचित अनुसूचित जातियां यानी DSC और दूसरी अन्य अनुसूचित जातियां यानी OSC है। ऐसे में प्रश्न उठ रहे थे कि अगर किसी अभ्यर्थी को CET 2022 में SC वर्ग में 80 अंक मिले और वहीं DSC के अब की बार 70 अंक मिलते हैं तो मेरिट बनाते वक्त उसके कौन से अंक और कौन सी श्रेणी मानी जाएगी। यदि युवा DSC श्रेणी के तहत आवेदन करता है तो उसकी उम्मीदवारी पर उच्चतम अंकों के साथ DSC श्रेणी के तहत विचार किया जाएगा, यानी कि CET के हाई स्कोर के आधार पर उम्मीदवारों को CET के दूसरे चरण में जाने के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। हरियाणा के झज्जर जिले की 2 दर्जन से ज्यादा ग्राम पंचायतों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। इन्हें आदर्श सौर गांव बनाने की दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने एक योजना शुरू की है, जिसके तहत सबसे ज्यादा सोलर पैनल लगवाने वाले गांव को इनाम के रूप में 1 करोड़ रुपए की धनराशि मिलेगी। इस योजना में 5,000 से ज्यादा आबादी वाले 29 गाँव को शामिल किया गया है। जिला उपायुक्त रविंद्र पाटिल ने बताया कि केंद्र सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना चलाई गई है। इस योजना का एक घटक मॉडल सौर गाँव है, जिसका
इसका उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में एक आदर्श सौर गांव विकसित करना है। चयनित गांव में सोलर उपकरण अपनाने के लिए 6 महीने तक कंपटीशन चलेगा, जिसकी समय अवधि 3 जून से लेकर 2 दिसंबर तक रहेगी। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले गांव को मॉडल सोलर गांव बनाया जाएगा और यहां सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जनहित कार्य किए जाएंगे। डीसी रविंद्र पाटिल ने बताया कि सोलर पैनल लगवाने पर पर्यावरण प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी और इससे स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने अधीक्षक अभियंता को निर्देश देते हुए कहा कि सभी सरपंच और ग्राम सचिवों के माध्यम से गांव में जागरूकता अभियान चलाए जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस योजना की जानकारी पहुंच सके। हरियाणा की टेक्सटाइल नगरी पानीपत में देश का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाया जा रहा है। इस प्लांट के बनने से जहां कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी आएगी तो वहीं प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी। सरकारी स्वामित्व वाली इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी IOC इस प्लांट का निर्माण कर रही है। इस प्लांट से सालाना 10,000 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जा सकेगा। इस प्लांट को स्थापित करने के लिए लागत को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इससे भारत की स्वच्छ ऊर्जा महत्वाकांक्षा को बढ़ावा मिलेगा। फार्म ने अपने एक बयान में कहा है कि यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना के साथ ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के प्रवेश को चिन्हित करता है। कंपनी ने अपने बयान में कहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट साल 2027 के आखिरी महीने में चालू कर दिया जाएगा। यह जीवाश्म से बनने वाली हाइड्रोजन की जगह लेगी, जिसके चलते कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी आएगी। हाइड्रोजन एक ऐसा ईंधन है जिसका तेल रिफाइनरियों से लेकर स्टील प्लांट तक के उद्योगों में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन गैस सौर, पवन या फिर जल विद्युत जैसे नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों का उपयोग कर पानी को विभाजित करते हुए बनाई जाती है। जलने पर यह केवल पानी पैदा करती है। हरियाणा में आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। इस खबर ने आयुष्मान और चिरायु योजना के तहत उपचार लेने वाले मरीजों की परेशानी बढ़ा दी है। आयुष्मान योजना के तहत होने वाले मोतियाबिंद और बच्चेदानी के ऑपरेशन अब प्राइवेट अस्पतालों में नहीं हो पाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसे मंगलवार से लागू कर दिया गया है। प्राइवेट अस्पतालों में इन ऑपरेशन के उपचार को बंद करने के पीछे स्वास्थ्य विभाग का तर्क है कि इस फैसले से वे सरकारी अस्पतालों में उपचार को बढ़ावा देंगे। साथ ही सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि पिछले कुछ समय से देखने में आ रहा था कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन सरकारी अस्पतालों की तुलना में प्राइवेट अस्पतालों में अधिक हो रहे थे। इस कारण सरकार को एक बड़ी धनराशि प्राइवेट अस्पतालों को चुकानी पड़ रही थी। उन्होंने बताया कि एक मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए प्राइवेट अस्पताल को 7,500 रुपए का भुगतान किया जाता है। प्रदेश सरकार के इस फैसले से बुजुर्ग मरीजों को सबसे अधिक परेशानी झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि सबसे ज्यादा मोतियाबिंद का उपचार निजी अस्पतालों में बुजुर्ग ही करवाते हैं। पात्रों का अब प्राइवेट अस्पताल में मोतियाबिंद, बच्चेदानी और पित्त की थैली का ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। यानी मरीजों को अगर मोतियाबिंद, पित्त की थैली या फिर बच्चेदानी को ऑपरेशन करवाना है तो सरकारी अस्पतालों में जाना होगा। यही नहीं, उल्टी और दस्त लगने पर भी आयुष्मान पात्र प्राइवेट अस्पताल में इलाज नहीं करवा पाएंगे। सांस संबंधित बीमारी के पैकेज को भी इससे हटा लिया गया है। प्रदेश सरकार के इस फैसले से आयुष्मान कार्ड धारकों को खासी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। नौकरी की तलाश कर रही युवाओं के लिए एक जरूरी खबर है। बता दें कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कुरुक्षेत्र में क्लर्क के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ये भर्तियां एडहॉक आधार पर की जाएंगी। पुरुष या फिर महिला उम्मीदवार जो भी इच्छुक हैं वह अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार का स्नातक पास होना आवश्यक है। वह आवेदक की टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड प्रति मिनट होनी चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष हो सकती है। आवेदन करने की आखिरी तिथि की बात करें तो 27 जून है, जो कि शाम 5 बजे तक रहेगी। सैलरी 25,500 रुपए पर मंथ मिलेगी। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन माध्यम से आवेदन भेजने होंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र से राजस्थान जाने वाले यात्रियों के लिए एक जरूरी खबर सामने आ रही है। बता दें कि उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल पर दिल्ली सराय रोहिल्ला स्टेशन पर न्यू इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग पैनल के लिए नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जाएगा, जिसके चलते दिल्ली सराय रोहिल्ला से गुरुग्राम होते हुए रेवाड़ी, जयपुर, बीकानेर और उदयपुर जाने वाले यात्रियों को खासी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल द्वारा जारी सूचना के अनुसार बताएं तो गुरुग्राम होकर चलने वाली 23 ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया जाएगा। इसके साथ ही 7 ट्रेनों को आंशिक तौर पर रद्द किया गया है। ट्रेन नंबर 12,215 दिल्ली सराय बांद्रा टर्मिनस रेल सेवा 24, 26 व 28 जुलाई को रद्द रहेंगे। तो वहीं ट्रेन नंबर 12,216 बांद्रा टर्मिनस दिल्ली सराय रेल सेवा 23, 25 व 27 जुलाई को रद्द रहेंगे। ट्रेन नंबर 12,458 बीकानेर दिल्ली सराय रेल सेवा 20 से 27 जुलाई तक रद्द रहने वाली है।
दिल्ली से सटे गुरुग्राम के ऐतिहासिक और श्रद्धा का केंद्र रहे शीतला माता मंदिर से श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। हर साल की तरह इस बार भी मंदिर में 12 जून से लेकर 10 जुलाई तक आषाढ़ मेले का आयोजन होगा। बुधवार को श्री माता शीतला देवी श्राइन बोर्ड के प्रशासक व जिला उपायुक्त अजय कुमार ने मेले की तैयारियों व व्यवस्था को लेकर लघु सचिवालय में एक बैठक बुलाई थी, जिसमें पुलिस, स्वास्थ्य, अग्निशमन, बिजली व जलापूर्ति, नगर निगम तथा मंदिर प्रबंधन से जुड़े अधिकारी उपस्थित रहे। जिला उपायुक्त अजय कुमार ने बैठक में आयोजित सभी विभागों के अधिकारियों को आषाढ़ मेले को सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के निर्देश जारी किए हैं। मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा बैठक में जानकारी दी गई कि मेले के शुरुआती 15 दिनों में श्रद्धालुओं के लिए दर्शन करने का समय सुबह 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक निर्धारित किया गया है। इसी अवधि में रविवार और सोमवार को श्रद्धालुओं की अतिरिक्त भीड़भाड़ की संभावना को देखते हुए तथा मेला अवधि के आखिरी 15 दिनों के दौरान 24 घंटे मंदिर के कपाट खुले रहेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा की तरफ से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग के जरूरी फैसलों के बारे में जानकारी दी गई। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये मीटिंग 4 जून को शुरू हुई थी। जानकारी देते हुए बताया गया कि इस साल रेपो रेट में कुल 1% तक की कटौती हो चुकी है। फरवरी महीने में होने वाली मीटिंग में भी ब्याज दरों को 6.5% से घटकर 6.25% कर दिया गया था। अब एक बार फिर से ब्याज दरों में कमी करने का फैसला लिया गया है। ऐसा करके आरबीआई की तरफ से 3 मीटिंग में रेट 1% तक कम कर दी गई है। अब आरबीआई की तरफ से रेपो रेट 5.5% निर्धारित की गई है। इसका फायदा आपको आगे आने वाले समय में मिलने वाला है। आपको लोन की ईएमआई कम होगी। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि कैश रिजर्वेशन में भी 1% तक की कटौती करके इसे 4% से घटकर 3% करने का बड़ा फैसला लिया गया है। आरबीआई की तरफ से जिस रेट पर बैंकों को लोन दिया जाता है उसे ही रेपो रेट कहा जाता है। रेपो रेट कम होने की वजह से बैंकों को कम ब्याज पर आसानी से लोन मिलने वाला है। साथ ही बैंकों का लोन सस्ता होगा। ऐसे में ग्राहकों को भी इसका सीधा लाभ मिलने वाला है। चाहे ऑटो लोन हो या फिर हाउस लोन, दोनों ही यूजर्स को इसका लाभ मिलेगा। इलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स को स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस भारत में ऑपरेट करने के लिए टेलीकॉम डिपार्टमेंट का लाइसेंस मिल गया है। अब उसे सिर्फ इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर यानी इन स्पेस के अप्रूवल का इंतजार है। राइटर्स ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि स्टारलिंक तीसरी कंपनी है जिसे भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस ऑपरेट करने का लाइसेंस मिला है। इससे पहले वनवेब और रिलायंस जियो को इसकी मंजूरी मिली थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टारलिंक भारत में 840 रुपए में महीने भर अनलिमिटेड डेटा देगा। आधिकारिक तौर पर मस्क की कंपनी ने इसकी जानकारी नहीं दी है। बता दें कि स्टारलिंक स्पेसएक्स का प्रोजेक्ट है जो सैटेलाइट्स के जरिए हाई स्पीड इंटरनेट देता है। इसके सैटेलाइट्स पृथ्वी के करीब घूमते हैं जिससे कि इंटरनेट तेज और स्मूथ चलता है। ये खासकर उन इलाकों के लिए फायदेमंद है जैसे गांव या फिर पहाड़ जहां पर आम इंटरनेट नहीं पहुंचता। अगले 15 से 20 दिनों में ट्रायल स्पेक्ट्रम मिल सकता है और फिर कॉमर्शियल सर्विस शुरू होने वाली है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की ब्याज दरों में कटौती के बाद भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 746 अंक की बढ़त के साथ 82,188 के स्तर पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी में भी 252 अंकों की बढ़त रही और ये 25,003 के स्तर पर बंद हुआ। बैंकिंग, फाइनेंस, ऑटो और मेटल शेयर्स में सबसे अधिक बढ़त देखने को मिली। वहीं श्रीराम फाइनेंस का शेयर 5.46% और बजाज फाइनेंस का शेयर 4.90% चढ़कर बंद हुआ। वहीं जेएसडब्ल्यू स्टील के शेयर में 3.56% की तेजी रही। बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। ये 817 अंक यानी 1.47% बढ़कर 56,578 के स्तर पर बंद हुआ। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1,018 रुपए घटकर 97,145 रुपए पर आ गया। हालांकि चांदी के दाम ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। वहीं 1 किलोग्राम चांदी का भाव 610 रुपए बढ़कर 1,05,285 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपको अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।